आप लोग देख रहे हैं इस समय अयोध्या और राम मंदिर की चर्चाएं काफ़ी ज़ोरों शोरों से हो रही हैं। इसी बीच बाबरी के आखिरी इमाम गफ्फार की भी बातें हो रही हैं, चर्चा हो रही है उनकी। तो इनकी क्या कहानी है, इसके बारे में हम लोग एक सामान्य जानकारी देखते हैं और इनके बारे में जानते हैं। अयोध्या आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। और देखिए हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखिए उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा। लखनऊ इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। 8 राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद भी है जिसमें 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें आपको देखने को मिलेगी। अयोध्या कांड की शुरुआत 1949 में हुई थी। यही वो साल था जब मस्जिद के भीतर पहली बार मूर्ति रखी गई थी। मूर्ति रखने की घटना ने अयोध्या की आओ हवा बदल दी। अमूमन शांत रहने वाला अयोध्या हर तरह कीर्तन, भजन और जोरदार नारों से गूंजने लगा। इन नारों और शोरों में कई आवाज ऊपर तक सुनाई दी और तो कई आवाजें दब गईं। इन दबी आवाजों में एक आवाज अब्दुल गफ्फार की भी है। और इन्होंने अपने निधन के आखिरी वक्त तक बाबरी मस्जिद के लिए लड़ने वाले मस्जिद के आखिरी इमाम हाजी अब्दुल गफ्फार को वो पहले शख्स थे जिन्होंने 1949 में ही ये अंदेशा हो चला था कि राम मंदिर का आंदोलन जड़ पकड़ेगा और इसे लेकर दंगे के हालात बनेंगे। हाजी अब्दुल गफ्फार का निधन, इनकी डेथ 1990 में हुई थी। इमाम हाजी अब्दुल गफ्फार एकमात्र वो शख्स थे जिन्होंने अयोध्या में राम जन्मभूमि मुद्दे को ना सिर्फ पनपते देखा बल्कि मस्जिद के भीतर मूर्ति रखे जाने के वो गवाह भी थे। और आप देखिए हाजी गफ्फार ही वो पहले शख्स थे जिनकी तहरीर पर बाबरी विवाद में पहला केस दर्ज हुआ था। और इतना ही नहीं, कोर्ट में वो 70 साल तक बाबरी मस्जिद बनाम राम जन्मभूमि विवाद की सुनवाई चली, उसके केंद्र में भी गफ्फार ही थे। और इसकी 2 मुख्य वजह थी। कौन कौन सी? आखिरी इमाम होने की वजह से गफ्फार बाबरी विध्वंस के जीवित गवाह थे। ढांचा मस्जिद ही था, इसका प्रमाण सिर्फ और सिर्फ गफ्फार के पास था। गफ्फार के निधन के बाद बाबरी विवाद की कमान उनके बेटों ने संभाली। हालांकि 2 साल बाद ही दंगे में गफ्फार के दोनों बेटे मारे गए थे। 8वीं पीढ़ी के इमाम थे हाजी अब्दुल गफ्फार। बाबरी मस्जिद में इमाम का पेशा अब्दुल गफ्फार को विरासत में मिला था और मस्जिद निर्माण के बाद गफ्फार की 7 पीढ़ी इस काम को कर चुके थे। और सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे के मुताबिक 1930 में गफ्फार को सुन्नी वक्फ बोर्ड में ने इमाम 1930 में ने गफ्फार को सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इमाम नियुक्त किया था। फिर आप देखेंगे गफ्फार इस पद पर 1949 तक रहे थे और गफ्फार से पहले उनके बेटा अब्दुल कादिर बाबरी मस्जिद के इमाम थे। कादिर 1901 से लेकर 1930 तक इस मस्जिद के इमाम थे। फिर आप देखेंगे कि इमाम का शाब्दिक अर्थ होता है आगे चलने वाला, पेशवा, पुरोहित। इमाम का आम मतलब होता है मस्जिद या मुसलमानों के पूजा स्थल में प्रार्थना कराने वाला। हर मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए एक व्यक्ति नियुक्त होता है, उसे इमाम कहते हैं। आमतौर पर इमाम को किसी मस्जिद का प्रमुख भी माना जाता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। इमाम अपनी मस्जिद के इलाके में निकाह से लेकर नवाज जनाजा पढ़ाने का भी काम करते हैं। इमाम ही अपने मस्जिद के इलाके में मुसलमानों को इस्लामी रस्म व रिवाज की जानकारी भी देते हैं। इमाम ही जमीनी सतह पर हर छोटे बड़े मसले में मुसलमानों को मजहबी मामले में रहनुमाई करता है। सुन्नी वक्फ बोर्ड के मुताबिक बाबरी मस्जिद के तत्कालीन ट्रस्टी सैयद मोहम्मद जकी ने 25 जुलाई 1936 को एक एग्रीमेंट के तहत गफ्फार को इमाम नियुक्त किया था। गफ्फार को इसके बदले मासिक दरमाहा सैलरी 20 रुपये मिलने लगी थी। और गफ्फार ने बाबरी मस्जिद पर फारसी में लिखी गई किताब गुम गस्ता ए हालात ए अयोध्या का उर्दू अनुवाद 1930 में किया। और यह किताब बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर लिखी गई थी। किताब का दोबारा प्रकाशन साल 1980 में हुआ था। सैलरी नहीं मिली तो कंप्लेन किया, बाद में यह सबूत बना। 1941 में अनुबंध के तहत सैलरी नहीं मिलने के बाद इमाम गफ्फार ने फैजाबाद मजिस्ट्रेट के पास शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में कहा कि मजिस्ट्रेट के ट्रस्टी इमाम को मासिक सैलरी नहीं दे रहे हैं, जो अनुबंध के खिलाफ है। बाद के दिनों में शिकायत की यह पिति बाबरी विवाद में सबूत बन गई। हालांकि कोर्ट ने इस सबूत को निजी बताकर खारिज कर दिया। कोर्ट में पेश दस्तावेज के मुताबिक फैजाबाद
मजिस्ट्रेट ने इस मामले की जांच के बाद ही एक रिपोर्ट बनाई थी और जिसमें गफ्फार की शिकायत को सही पाया गया था। और इस रिपोर्ट में 12वीं मस्जिद पर शिया और सुन्नी समुदाय के बीच की तल्खी का भी जिक्र है। और रिपोर्ट के मुताबिक गफ्फार ने बाबरी मस्जिद को सुन्नी समुदाय का मस्जिद बताया था। गफ्फार का कहना था कि मस्जिद निर्माण करने वाले सभी लोग सुन्नी थे। देख रहे हैं 1930 में 12वीं मस्जिद के इमाम बनाए गए। गफ्फार 22 दिसंबर 1949 तक इस पद पर रहे थे। गफ्फार के वक्त ही बाबरी मस्जिद का परिसर सील हुआ था। गफ्फार कोर्ट पहुंचे थे 1990 तक इन्होंने केस लड़ा। 22 दिसंबर 1949 को मगरिब की आखिरी नमाज पढ़ी सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से। निचली अदालत में दायर हलफनामा के मुताबिक 22 दिसंबर 1949 को शाम में बाबरी मस्जिद के भीतर आखिरी बार नमाज पढ़ी गई थी। इस मामले में मुख्य याचिकाकर्ता हासिम अंसारी ने कोर्ट को बताया कि यह नमाज इमाम अब्दुल गफ्फार के नेतृत्व में ही पढ़ी गई थी। मगरिब की अब नमाज शाम की नमाज के वक्त मस्जिद परिसर में करीब 200 लोग मौजूद थे। और मुस्लिम पक्षकारों ने कोर्ट में बताया कि इसी दिन देर रात 15 से 20 लोग मस्जिद परिसर में घुस आए। उन्होंने मूर्ति रख दी थी। और अगले दिन यानी कि 23 दिसंबर 1949 को अब्दुल गफ्फार के नेतृत्व में मुसलमानों ने विरोध भी जताया था। गफ्फार ने पुलिस को तहरीर भी दी, जिसके बाद इस मामले की जांच की गई और बाद में इसी जांच के आधार पर रिपोर्ट दर्ज हुई थी। अयोध्या और देश में दंगे की भविष्यवाणी। वरिष्ठ पत्रकार शिखा त्रिवेदी ने द प्रिंट में अब्दुल गफ्फार के हवाले से एक रिपोर्ट लिखी कि इस रिपोर्ट के मुताबिक गफ्फार ने अयोध्या और देश में दंगे की भविष्यवाणी की थी। और त्रिवेदी रिपोर्ट में लिखती हैं कि एक दिन मैं जब गफ्फार से मिलने पहुंची तो उन्होंने मुझसे कहा कि अयोध्या का मतलब युद्ध रहित जगह है, लेकिन मुझे पता है कि मंदिर विवाद से अयोध्या और उसके बाहर भारी रक्तपात होगा। 1989 में संडे गार्जियन को दिए गए एक इंटरव्यू में गफ्फार ने कहा कि पहले लड़ाई सिर्फ मस्जिद के चबूतरे तक थी। हिंदू पक्ष का कहना था कि मस्जिद का जो चबूतरा है वो रामलला का क्षेत्र है, लेकिन बाद में हिंदू पक्ष ने पूरी मस्जिद पर दावा ठोक दिया, अपना अधिकार ठोक दिया। बाबरी विध्वंस से 2 साल पहले गफ्फार की मृत्यु हो गई थी। गफ्फार ने लिखा, बाबर देश बदल कर आया था, बेस बदल कर आया था। अयोध्या पर अपने दादा अब्दुल करीम द्वारा लिखित पुस्तक का गफ्फार ने अनुवाद किया। पुस्तक में पर बाद में काफ़ी बवाल भी हुआ। और 1980 में आप देखिए हिंदू पक्षकारों ने आरोप लगाया कि गफ्फार ने करीम द्वारा लिखी किताब के कुछ हिस्से को हटा दिया है। और इस पुस्तक के मुताबिक बाबर अफगान से अयोध्या बेस बदल कर आया था। उसने अयोध्या में खुद का नाम कलंदर बताया और शाह जलाल और सैयद असी खान मूसा से मुलाकात की। दोनों फकीर थे। बाबर ने जब फकीर से आशीर्वाद मांगा तो फकीर ने एक इकरार अनुबंध कराया। क्या इकरार था, इसके बारे में गफ्फार ने नहीं बताया। हालांकि कहा जाता है कि बाबर ने यहाँ पर दोनों से युद्ध के लिए आशीर्वाद मांगा था, जिसके एवज में फकीर ने अयोध्या में मस्जिद बनाने की मांग की थी। बाबरी दंगे में मारे गए गफ्फार के 2 बेटे। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में मस्जिद विध्वंस के बाद अयोध्या में सांप्रदायिक तनाव फैल गया। बाबरी के इस दंगे में गफ्फार के दोनों बेटे मारे गए। रिपोर्ट के मुताबिक कार सेवकों के एक जत्थे ने मुस्लिम बस्तियों पर हमला बोल दिया और उग्र भीड़ को देखकर गफ्फार के बेटे मोहम्मद साबिर और मोहम्मद नाजिर भागने लगे, लेकिन भाग नहीं पाए। जनमोर्चा अखबार के मुताबिक बाबरी दंगे में करीब 15 मुसलमान मारे गए थे, जिसमें से 2 गफ्फार के बेटे भी थे। दोनों की हत्या का मामला अभी भी कोर्ट में लंबित है। और 2017 में आप देखिए हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए गफ्फार के पोते मोहम्मद शाहिद ने कहा था कि बाबरी का केस लड़ते लड़ते दादा टूट गए थे। वो तो अल्लाह का शुक्र था कि उनका समय पर इंतकाल हो गया। उनके दोनों बेटों को भीड़ ने मार डाला। हम अब भी न्याय का इंतजार कर रहे हैं। तो ये कहानी है इमाम गफ्फार की। बाबरी के आखिरी इमाम थे।